बच्चास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बेटे, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित एक कविता कर्मवीर। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता कर्मवीर। इसमें बच्चों कवि ने कर्म के महत्व को बताया है और कर्मवीरों के महत्व के बारे में बताया है, कर्मवीरों के गुणों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। बेटे, कवि कहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वो बाधाओं से, विघ्नों से घबराते नहीं हैं और कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं और भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं प्राप्त करते हैं। बेटा, कितना भी कठिन काम हो वो उससे पीछे नहीं हटते हैं और वो हमेशा अपनी वीरता दिखलाते हैं और अपने कर्म के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे वो अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं और हर काल में वो फलते फूलते हैं। और जो कर्मवीर होते हैं वो अपनी मेहनत से चिलचिलाती धूप को भी चांदनी में बदल देते हैं, यानी वो धूप की परवाह भी नहीं करते हैं। और यदि वक्त आए, ऐसा कभी वक्त आ जाए, तो वो शेर का भी सामना करते हैं, यानी किसी भी मुसीबत का सामना कर लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वो सकते नहीं। यानी बेटा, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, लोहे के चने चबाना मतलब कठिन से कठिन कार्य करना, यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वो अपनी मेहनत के बल पे नहीं कर सकते हैं। और उनकी डिक्शनरी में बेटे ऐसा नहीं होता कि कोई काम कठिन है, उनके लिए हर काम सरल होता है क्योंकि उनको मेहनत करनी आती है। और इस प्रकार ऐसी कोई भी गांठ नहीं है, यानी ऐसी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम कहें कि कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वो बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब जब समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। बेटा, यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज जितने भी देश संपन्न है, जहाँ पर बुद्धि विद्या वैभव, जिनको हम कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हैं? वो अपने देश में रहने वाले मेहनती कर्मवीर लोगों की वजह से हैं और ऐसे सपूतों को पाकर वो देश धन्य हो जाते हैं। तो जो ऐसे लोग जब भी किसी देश में होंगे, उस देश, उस समाज, उस जगत की भलाई ज़रूर होगी। तो बच्चे, कहने का भाव ये है कि कर्म को महत्व देना है, मुसीबतों से लड़ना है और कर्मशील बने रहना है। तो बेटा, ये कविता भी हमें यही सिखाती है कर्मवीरों के माध्यम से कि जीवन में कर्म को महत्व दें, अपना कर्म करते चलें और हर मुसीबत का सामना करते चलें। तो मैं आशा करती हूँ बेटे तुमको ये, आप सभी बच्चों को ये कविता जो है बहुत भली प्रकार से समझ आ गई होगी। That's all for today. If you have any doubt, you can leave your query on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.